हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिला दर्शन की सीरीज में हमने 2 जिलों के बारे में पढ़ लिया है, सांचौर व अनूपगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फलोदी जिला दर्शन। तो चलिए फलोदी जिले के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फलोदी जिला दर्शन मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई फलोदी जिले को? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी की थी? 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना लागू कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटन कब किया गया फलोदी जिले का? 15 अगस्त 2023 को। और किसने किया? शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला व अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद द्वारा किया गया। यानी जो फलोदी जिला है उसका उद्घाटन 15 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला व अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद द्वारा किया गया। फलोदी जिले के प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? जसमीत सिंह संधू। और प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? विनीत कुमार बंसल। फलोदी जिला है वो जोधपुर जिले को तोड़कर बनाया गया है। वह फलोदी जोधपुर संभाग में आता है। यह राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। यानी फलोदी है वो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। यह जोधपुर जिले को तोड़कर बनाया गया है और जोधपुर संभाग में आता है। फलोदी जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो फलोदी है एक और दूसरी है लोहावट। फलोदी जिले में 6 उपखंड व 8 तहसील है। फलोदी जिले में 6 उपखंड है व 8 तहसील है। तो जानते हैं 6 उपखंड कौन कौन सी है? फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, देचू है, बाप है और बापिणी है। ये 6 है वो फलोदी जिले में उपखंड है। और तहसीलें कितनी हैं? 8। फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतराया, बाप, गठियाली, बापिणी इत्यादि। ये पूरी 8 तहसीलें हैं वो फलोदी जिले में है। फलोदी है वो अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। फिर फलोदी है वो अंतर्वर्ती जिला है और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान में कुल अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 22 और बहिर्वर्ती जिले कितने हैं? 28। फलोदी 4 जिलों से यानी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण व नागौर से सीमा बनाता है। यानी फलोदी है वो 4 जिलों से सीमा बनाता है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण व नागौर। फलोदी की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान। फलोदी की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। बाप रन है वो फलोदी जिले में ही आती है। रन टाट या पलाया क्या होती है? ये एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। मरुस्थल में दलदली, लवणीय व अनुपजाऊ भूमि है। यानी रन है वो क्या? रन, पलाया, टाट क्या होती है? एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है जो मरुस्थल में दलदली, लवणीय व अनुपजाऊ भूमि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है झीलें, तालाब और सरोवर। यानी फलोदी जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, तालाब और सरोवर है? बाप झील, फलोदी झील, ये दोनों है वो खारे पानी की झील है। ये है मेघड़ासर तालाब है, जम्बूलाव तालाब, शिवसर तालाब, रानीसर तालाब एंड रावरा तालाब इत्यादि फलोदी जिले में आते हैं। तो फलोदी जिले में बाप झील, फलोदी झील, मेघड़ासर तालाब, जम्बूलाव तालाब, शिवसर तालाब, रानीसर तालाब एंड रावरा तालाब इत्यादि फलोदी जिले के अंतर्गत आते हैं। बाप बोल्डर क्ले है वो फलोदी जिले में ही आता है। पहले जोधपुर में आता था, अब जोधपुर फलोदी अलग जिला बनने के बाद फलोदी जिले में आने लग गया। यहाँ पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिलते हैं। यानी बाप बोल्डर में पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिलते हैं। फलोदी जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। फलोदी जिला है उसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। नोट, राजस्थान के 3 जिले नदी विहीन जिले हैं। राजस्थान के 3 जिले हैं वो नदी विहीन जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू और फलोदी। इन तीनों जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। राज्य का पहला कोयला संयंत्र फलोदी जिले में लगा। राज्य का पहला कोयला संयंत्र है वो फलोदी जिले में ही लगा है। ऊर्जा, नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा। बढ़ला सोलर पार्क जो कहाँ पे है? फलोदी में है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और बाप तहसील फलोदी जिले में आता है। यानी बढ़ला सोलर पार्क है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, बाप तहसील फलोदी जिले में आता है। इसकी कुल क्षमता है 2245 मेगावाट। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। और यह 4 चरण में निर्मित है। बढ़ला सोलर पार्क है, इसकी कुल क्षमता है 2245 मेगावाट और ये 4 चरण में निर्मित है। प्रथम चरण है वो 65 मेगावाट का है और यह RSSPDC द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। राजस्थान स्टेट सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। और सेकंड चरण है वो 680 मेगावाट का है और
थर्ड चरण है वो है 1000 मेगावाट का और चतुर्थ चरण है 500 मेगावाट का। ये फर्स्ट चरण है वो RSSPDC यानी राजस्थान स्टेट सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। और बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों पार्ट है वो भारत सरकार के नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए। यानी तीन पार्ट नीचे सेकंड, थर्ड और फोर्थ का निर्माण तो भारत सरकार के नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं और फर्स्ट चरण है वो राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सौर ऊर्जा में फलोदी जिला वो प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा में फलोदी जिला है वो प्रथम स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना 2010 यानी इस योजना के तहत राजस्थान के 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। यानी कौन सी योजना के तहत? जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना 2010 के तहत राजस्थान के 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। कौन कौन से जिलों में? फलोदी, सेकंड है जैसलमेर और थर्ड है बीकानेर। तो फलोदी में कौन सा है? बड़ला सोलर पार्क जो 2245 मेगावाट का है। और फलोदी और जैसलमेर का एक कंबाइंड है फलोदी पोखरण सोलर पार्क जो 750 मेगावाट का है। और जैसलमेर में सेकंड है फतेहगढ़ वन बी सोलर पार्क जो 2500 मेगावाट का है। फतेहगढ़ वन पी सोलर पार्क 1500 मेगावाट का है। और नोक सोलर पार्क जो भी जैसलमेर में ही है वो है 925 मेगावाट का। बीकानेर में कौन सा बन रहा है? पुंगल सोलर पार्क जो 1450 मेगावाट का है। नेक्स्ट पॉइंट है बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पे आता है? फलोदी जिले में आता है। बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र है वो फलोदी जिले में आता है। गोमठ नस्ल, गोमठ नस्ल किसकी है? यह ऊँट की नस्ल है जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है और फलोदी जिले में पाई जाती है। गोमठ ऊँट की नस्ल है जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है और फलोदी जिले में पाई जाती है। खिंचन गाँव, खिंचन गाँव कहाँ? फलोदी जिले में पड़ता है। जो कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन की शरण स्थली कहलाता है। खिंचन है, खिंचन गाँव है कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहलाता है। अर्थात खिंचन गाँव है वो कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है। फलोदी में वायुसेना द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। फलोदी में वायुसेना द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस बनाया गया है। यानी कि हाल ही के अंदर भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस है वो फलोदी जिले में बनाया गया है। फलोदी जिले से 2 मुख्य NH11 व NH125 गुजरते हैं। फलोदी जिले से 2 NH गुजरते हैं, एक तो NH11 और एक NH125। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास, कला, संस्कृति। फलोदी जिले की इतिहास व कला संस्कृति के बारे में जानते हैं। फलोदी है वो पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। फलोदी है उसको पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता है। यानी फलोदी का पुराना नाम क्या था? विजयनगर। राव सुजा ने 1488 में यहाँ एक दुर्ग का निर्माण कराया। राव सुजा ने यहाँ 1488 में एक दुर्ग का निर्माण कराया और सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला के नाम पर इसका नामकरण फलोदी दुर्ग किया गया। अर्थात यानी राव सुजा ने यहाँ पे 1488 में एक दुर्ग का निर्माण कराया और सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण फलोदी दुर्ग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है लटियाल माता का मंदिर। लटियाल माता का मंदिर है वो फलोदी जिले में ही आता है। इसका निर्माण 1458 में सिंधु जी कला ने करवाया था, इसलिए यह कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। लटियाल माता किसकी कुलदेवी है? कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और लटियाल माता का अन्य मंदिर है वो लोदरवा जैसलमेर में भी है। लटियाल माता का एक मंदिर तो फलोदी जिले में है और दूसरा लोदरवा जैसलमेर में है और यह कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और इस लटियाल माता के मंदिर का निर्माण 1458 में सिंधु जी कल्ला ने करवाया था फलोदी जिले में। मेहाजी मांगलिया का मंदिर फलोदी जिले में जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। यानी मेहाजी मांगलिया का मंदिर है वो कहाँ पे है? बापिणी गांव। और बापिणी गांव कहाँ पे पड़ता है? फलोदी जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पे है ना जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है पापूजी। पापूजी का जन्म स्थल कहाँ पे है? कोलूमंड। ये कहाँ पे पड़ता है? फलोदी के अंदर। और पापूजी का शहीद स्थल कहाँ पे है? देचू गांव। ये भी कहाँ पे है? फलोदी में ही है। और पापूजी का प्रधानमंत्री
मंदिर है वो कोलूमठ फलोदी में ही है। और इस पापू जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। अर्थात पापू जी की जन्म स्थली और शहीद स्थल और प्रधानमंत्री ये तीनों फलोदी जिले के अंदर ही है। और पापू जी का मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। इसी प्रकार हड़बूजी सांकला का प्रधानमंत्री बेंगटी गांव यानी फलोदी जिले में ही आता है। इस प्रकार हड़बूजी सांकला का प्रधान मंदिर है वो बेंगटी गांव फलोदी जिले में ही आता है। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी सांकला का जो मंदिर है उनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता का जन्म है सुआप गांव फलोदी जिले में ही हुआ था। यानी कि करणी माता का जन्म जो सुआप गांव है वो फलोदी जिले में ही पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। गठियाला शिलालेख फलोदी जिले में आ गया। इससे पहले ये किस में था? जोधपुर जिले में आता था गठियाला शिलालेख, लेकिन अब फलोदी जिले में आ गया है, जिसका संबंध मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित है। गठियाला शिलालेख का संबंध किससे है? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित है। शेतरावा फलोदी यह पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। शेतरावा फलोदी है वो प्रसिद्ध पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है जांबा गांव। जांबा गांव कहाँ पे है? फलोदी में। यह जाम्बोजी का धार्मिक स्थल है और यह विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। जांबा गांव है फलोदी में, यह जाम्बोजी का धार्मिक स्थल है और विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। लोहावट का युद्ध स्थल फलोदी जिले में। लोहावट का युद्ध स्थल फलोदी जिले में ही आता है। और लोहावट का युद्ध कब हुआ था? 1563 में। किस किस के बीच? राव चंद्रसेन वर्सेस उदय सिंह के बीच में। और इसमें विजय कौन हुए थे? राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है लाडिया गांव। लाडिया गांव है वो इसे रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव कहा जाता है। फलोदी का जो लाडिया गांव है इसे रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल का प्रसार होता जा रहा है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।